अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिस्टर इमू और आज हम देखेंगे गरीब नवाज प्रोडक्ट चैनल से। हम गोश्त खाते हैं गोबर नहीं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। हम गोश्त खाते हैं गोबर नहीं वीडियो के माध्यम से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान तो आप लोगों को बेहद पसंद आता है। भाई गोश्त खाना अच्छी बात है, गोश्त जायज़ है, लेकिन ये गोबर कहाँ से खाना अच्छी बात है, ये कहाँ से जायज़ है? तो आइए देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वीडियो के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को। शुरू करते हैं नाज़रीन बिना किसी देरी के इस वीडियो को। यहीं से वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गोश्त खोर मौलाना गोश्त खाते हैं और स्टेजों पर चिल्लाते हैं। मैंने जवाब में कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है। अरे क्या बात है मुफ्ती साहब, अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है। हम गोबर को कोहे नूर कहने वाले तो नहीं है। अल्लाह ने दूध पीने वाली कौम में पैदा किया है, पेशाब पीने वाली में नहीं। नारे की बात है। मैंने किसी जगह तकरीर किया तो मुझे छेड़खानी कर रहे थे, हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने किसी छोटे दज्जाल के बारे में कहा तो उन्हें बड़ी लग गई थी। आज की तकरीर फिर वो सुन रहा होगा साहब, मैं कहता हूं मुझे उन्होंने मैसेज में कहा है गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खाते हैं और स्टेजों पर चिल्लाते हैं। मैंने जवाब में कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम गोबर को कोहे नूर कहने वाले तो नहीं है। अल्लाह ने दूध पीने वाली कौम में पैदा किया है, पेशाब पीने वाली में नहीं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, ये कोई बात लतीफे की नहीं है और ना ही छेड़खानी की बात है। मैं उनसे कहता हूं हमें छेड़ो मत, हम अपने नबी की बात करते हैं, हम अपने नबी की बात करते हैं। और जहां फिर तुम छेड़ोगे तो फिर हम अपने तौर पर जवाब भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे गोश्त खोर मौलाना कह रहे हो और खुद की हालत मालूम नहीं है। अल्लाह करीम का शुक्र है कि हमने दुनिया में देखा है गोश्त खाने वाला भी शेर ही हुआ करता है, सुभान अल्लाह, और गोबर खाने वाला सूअर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा करोड़ा एहसान है। मैं उन बातों में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सुनियो एक बात, कि दुनिया हजार ताने दे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने नबी के अखलाक को खुल कर कहना है। बेशक। मैं आपसे पूछता हूं क्या हमारा ये ईमान है या हमारा ये ईमान है या नहीं कि मेरा खुदा सच्चा है, हमारा नबी सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है। जब तुम्हारा यकीन है कि मेरा खुदा सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा नबी सच्चा, तो फिर मेरे अजीजों सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जियो। और तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई टोपी पर, कोई दाढ़ी पर ताने मारता है तो उसको नजरअंदाज करो, इसलिए कि मरने के बाद इस कीड़े को मुंह नहीं दिखाना है, आमिना के लाल को मुंह दिखाना है। ताना देता है तो देकर मर जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिबास से जलते हो तो और जलो, मरो, इसलिए कि जिसकी किस्मत में यहां भी जलना वहां भी जलना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में यहां भी खुशियां हैं, वहां भी खुशियां। हम यहां पर हुजूर पाक का जिक्र कर रहे हैं और खुशहाल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं, इसलिए कि मुझे पता है हमारी हैसियत क्या है। खुशहाल हैं आप भी, हम हैं। ये छोटी मोटी शिकायतें तो सब करते हैं आप, कि बीमारी है, घर में खाना पानी नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सब लॉस में है, जॉब नहीं है, सब शिकायतें तुम्हारी है, हमें पता है। मेरे अजीजों, हम तो बार बार ये रोना रोते हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं।
لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو، تم کمزور نہیں ہو۔ 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ۔ ارے میاں یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں، ہمارے مدعے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے، سب کے درمیان۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ باتیں یوں ہی نہیں، وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو، لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں، ہم کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں، پنچر پتر بھی کہتے ہیں، لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناؤ گے؟ ارے 70 قومیں موجود ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چبھتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہی ہے، اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے، یہ اگر نکل پڑے ہیں صحرا سے بغیر چپل کے پیبند لگے کپڑوں سے تو قیصر و کسریٰ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں۔ دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے، صحابہ کرام تھے۔ دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو، جس دن یہ پڑھنے لگ گئے صلاح الدین ایوبی کو، جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا، تمہارا کوئی اورنگزیب بھی تھا، تو پھر یہ مردہ اور مرجھائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے محلے میں نشہ بانٹو، مسلمانوں کو نشہ کرواؤ، نشہ بیچنے والے یہی، نشہ کرنے والے یہی، اس لیے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے، اور جس دن یہ اٹھ گئے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا، لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ کل کو بھی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، دنیا سے جائیں گے، ہمارے ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مجھ جیسے 1000 کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرے تکبیر۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا، اور بہت ہی جلدی آپ کی دوبارہ ملاقات کروائیں گے سلمان اظہری صاحب سے۔ تو جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔